राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मूंग की फसल में पहला स्प्रे हमें कौन सा करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और इसके हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। इस वीडियो को इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि किसान भाइयों, मूंग की हमारी एक ऐसी फसल है, मूंग की हमारी एक ये ऐसी खेती है, यदि हमने स्टार्टिंग दौर में इसमें पहला स्प्रे टाइम से नहीं किया तो हमें जो है बहुत सारी इल्लियों का सामना करना पड़ जाता है और हमारी जो मूंग की फसल होती है यह पूरी की पूरी इल्लियां खा जाती हैं। और इल्लियां जब हमारी इसे मूंग की फसल को खा जाएंगी तो हमारी फसल लेट हो जाएगी और अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएगी और किसान भाइयों को मूंग की खेती से बहुत ज्यादा नुकसान फिर हो सकता है। तो इस वीडियो में किसान भाइयों अंत तक बने रहें, इसमें मैं आपको दो टेक्निकल के बारे में बताने वाला हूं और यदि आप इसका स्प्रे जिस तरीके से मैं बताता हूं, जिस डोज में बताता हूं, ऐसे आप करते हैं तो आपकी फसल के अंदर कोई भी रोग नहीं लगेगा। आपकी जो मूंग की खेती होगी यह सभी तरह की इल्लियों से, रोगों से बची रहेगी और सेफ रहेगी और इससे आप जो है अच्छा आमदनी अपनी मूंग की खेती से फिर कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल नितिन देओल। यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास वाले बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे सभी वीडियो के आने की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहेगी। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, मूंग की फसल में पहला स्प्रे हमें कौन सा व कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जो इसका दिन आपको नोट करना है, जो आपको दिन ज्ञान करना है, वो करना कैसे है। मान लीजिए जिस समय पर आपने मूंग की बुआई करी, मूंग की बुआई आपने आज की है तो आज से लगभग 8 से लेकर 9 दिन के बाद आपको पहला स्प्रे मूंग की फसल पर कर देना चाहिए। इस समय तक आपकी जो मूंग की फसल होती है, मूंग की जो खेती होती है, इसके अंदर लगभग 2-2, 3-3 पत्ते आपकी मूंग की फसल पर आ गए होते हैं। इस समय पर सबसे ज्यादा किसान भाइयों इल्लियों का अटैक हमारी मूंग की फसल के ऊपर होता है और इसके ऊपर जो इल्ली किसान भाइयों ज्यादा लगती है वो लगती है तंबाकू इल्ली। तंबाकू इल्ली का प्रकोप सबसे ज्यादा है मूंग की फसल पर। जिस समय पर हमारी ये फसल 2 पत्तों की होती है उस समय पर लगता है। आप इसका पता कैसे करेंगे आपके फसल के ऊपर ये इल्लियां हैं या नहीं। ये किसान भाई जो हमारी 2 पत्तियां होती हैं उनके ऊपर जाला बनाना ये शुरू कर देती हैं और उसमें ये अंडे दे देती हैं, जिसमें किसान भाई लगभग 2 से लेके 10, 20, 50 तक इल्लियां इसके अंदर हो जाती हैं और ये इल्लियां बहुत तेजी के साथ हमारी मूंग की फसल की जो पत्तियां होती हैं इन पत्तियों को खाना शुरू कर देती है। यदि हमारी ये पत्तियों को खा जाएंगे तो किसान भाई हमारा पूरा पौधा बेकार हो जाएगा और पौधे की अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इन सब से अगर यदि हमें बचना है तो हमें अपनी फसल पर 8 से लेकर 9 दिन की अवस्था पर ही पहला स्प्रे कर देना चाहिए। बात करते हैं कि पहला स्प्रे जो हमें करना है किसान भाइयों वह कौन सा करना है। तो किसान भाइयों, पहला स्प्रे करते समय आपको ध्यान देना है कि कोई भी एक ऐसा इंसेक्टिसाइड आपको लेना है जो हाई टेम्परेचर में काम कर सके, क्योंकि किसान भाइयों इस समय पर जो टेम्परेचर आप बढ़ चुका है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहेगा। अगर आपने कोई भी हल्की दवाई उसके अंदर लगा दी तो आपका जो इंसेक्टिसाइड था वह काम नहीं कर पाएगा और इल्लियां आपकी फसल के ऊपर से खत्म नहीं हो पाएंगी। तो टेम्परेचर का ध्यान भी रखना है और इंसेक्टिसाइड का ध्यान भी रखना है। इसमें मैं आपको 2 टेक्निकल के बारे में बताने वाला हूं। इन दोनों की कितनी कितनी मात्रा लेनी है उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो किसान भाई, पहले आपको लेना है प्रोफेनोफोस 40% ईसी और इसके साथ किसान भाइयों ऐड होना चाहिए साइपरमेथ्रिन 4% ईसी फॉर्म में। ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। यदि मैं कंपनी का नाम बताऊंगा तो किसान भाई कहते हैं आप कंपनी का प्रचार कर रहे हो, इसलिए मैं किसी भी कंपनी को आपको प्रेफर नहीं करूंगा। आपको सिर्फ मैं टेक्निकल साल्ट का नाम बता रहा हूं। प्रोफेनोफोस 40% ईसी प्लस साइपरमेथ्रिन 4% ईसी, ये दोनों टेक्निकल जिस दवाई के अंदर भी आपको मिल जाए आपको ये दवाई ले लेनी है और इसे 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे इसका करना है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जो हमारा क्लोरेट्रा नीलीप्रोल होता है जो कोराजेन के अंदर मिल रहा है और भी कई सारी कंपनियां इसे बना रही हैं, ये आपको ले लेना है। क्लोरेट्रा नीलीप्रोल के अंदर 18.5% एससी फॉर्म का जो ये फार्मूला है, इसकी मात्रा किसान भाई आपको 25 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। ये 2 टेक्निकल मैंने आपको बताया, प्रोफेनोफोस, साइपरमेथ्रिन, ये एक हो गया, एक दवाई के अंदर आपको मिल जाएगा। और जो हमारा क्लोरेट्रा नीलीप्रोल है ये 18.5 एससी फॉर्म में आता है, ये आपको दूसरा हो जाता है। इन दोनों को किसान भाइयों आपको ले लेना है। पहले की मात्रा 200 ml प्रति एकड़ और कोराजेन की जो मात्रा लेनी वो लेनी है 25 ml प्रति एकड़। इस तरीके से इन दोनों को आपको ले लेना है और अपनी मूंग की फसल पर इसका स्प्रे, पहला स्प्रे आपको कर देना है, वो भी किसान भाइयों 8 से लेकर 9 दिन की अवस्था पर। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो आपकी फसल के ऊपर किसी भी तरह की इल्ली का प्रकोप नहीं होगा और यह लगभग आपकी मूंग की फसल को 10 से लेकर 12 दिन तक आराम के साथ सेफ रख सकता है, बचा करके रख सकता है। तो इस तरीके से आपको पहला स्प्रे कर देना है। दूसरा स्प्रे किसान भाइयों इससे लगभग 10 से 12 दिन के बाद करना है, उसके लिए मैं वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। यदि मूंग से संबंधित कुछ आपके प्रश्न हो, आपके कुछ कमेंट हो, आप कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। मैं तुरंत ही आपके सभी सवालों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।